न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। नगर आयुक्त की तरफ से जारी नोटिस में यह कहा गया है कि मलिक का बगीचा में अवैध रूप से बनाए गए 2 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए गई प्रशासनिक टीम पर हमला कर अब्दुल मलिक के समर्थकों की तरफ से नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। नोटिस में 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज शिकायत का जिक्र है, जिसमें अब्दुल मलिक को नामजद किया गया है। हल्द्वानी नगर निगम ने हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई का जो नोटिस भेजा है, उसमें यह बताया गया है कि हिंसा में जले और क्षतिग्रस्त हुए सामान और गाड़ियों की नुकसान की भरपाई जुर्माने के पैसे से होगी। हिंसा में अगर निगम की 13 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ियों से लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी शामिल थी। इनकी कुल कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपए थी। इसी तरह नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से किराए पर ली गई 74 लाख रुपए की 2 लोडर गाड़ियां थी, जो क्षतिग्रस्त हुई थी। साथ ही ध्वस्तीकरण के काम आने वाले फावड़ा, हेलमेट समेत कुल 400 उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी कुल कीमत 3,52,000 रुपए से ज्यादा है। नगर निगम ने अपने नोटिस में अब्दुल मलिक को 15 फरवरी तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए जमा करवाने का समय दिया है, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इस बीच हल्द्वानी के बनभूलपुरा में शांति बहाली के लिए प्रशासन की तरफ से पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें डीएम और एसएसपी ने कमेटी के लोगों से बातचीत की है। इस दौरान एसएसपी ने पीस कमेटी से उपद्रवी और शरारती तत्वों के बारे में जानकारी भी देने के लिए कहा है। साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। हल्द्वानी में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था, जिसमें व्यापार मंडल है, पत्रकार हैं, अन्य जनता है। तो सभी से बैठक करी है और सहयोग की अपेक्षा है। आगे शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। सभी लोग क्योंकि अपने अपने जो है समुदायों में सम्मानित लोग हैं, तो सभी जगह अपील होगी और सहयोग का हमने अनुरोध किया। लोगों ने वहाँ पे एडिशनल फोर्सेस स्टेट लेवल से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमको 8 कंपनी जो है वो CAPS की प्रोवाइड की थी। तो उन सब की मदद से जो एडिशनल फोर्स थी, उसकी मदद से वहाँ एक तो वी हैव रैपिडली बीन एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन और वहाँ पे अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। करीब 1 साल बाद वो वहां से हटे थे। एक बार फिर किसानों ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली को घेरेंगे, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाने के साथ सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी। दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर तो 4 फीट ऊंची दीवार बना दी गई और सड़क पर बिछाने के लिए खास तरह की लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियां मंगवा ली गई। इन पट्टियों में पहले से ही नुकीली कीलों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिया गया था। ये बैरिकेड तो होगा ही, लेकिन ये जो कील बैरिकेडिंग जिसे कहते हैं वो भी कर दी जाएगी, जिससे कि अगर आप किसी भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर रुक जाएं। लोहे की नुकीली पट्टियों के अलावा पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर भारी मात्रा में कटीले तार भी मंगवा लिए। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई 3 लेयर की बैरिकेडिंग दिखाई दी। सबसे पहले सीमेंट के बैरिकेड और उसके बाद लोहे के बैरिकेड रखे हुए दिखाई दिए। उनके ऊपर कटीली तार भी रखी नजर आई। इसके बाद सबसे आखिर में बड़े बड़े कंटेनरों को एक कतार में रख दिया गया। किसान अपने ट्रैक्टरों से इन कंटेनरों को हटा न दें, इसका भी इंतजाम कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों में कि इतना आसान नहीं होगा। जब इनके अंदर मिट्टी भर जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी वजनी हो जाएंगे और ये इनको हिलाया नहीं जा सकता है। यानी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का इंतजाम कर दिया। और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम दिखे। किसानों के आंदोलन को देखते ही पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी। और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक हिस्से को बंद कर दिया गया।
वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लोगों से दूसरा रास्ता लेने की अपील करते दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग हैं जो डाइवर्ट होते हुए रास्ता भी पूछ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैद दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां रैपिड एक्शन फोर्स की कोई छावनी हो। किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड के पास तैनात आरएएफ जवानों के हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक भी नजर आई। यानी प्रशासन की तैयारी किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली की सीमा पर ही रोक देने की है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। लेकिन किसान संगठन दिल्ली में एंट्री न ले सकें, इसके लिए राजधानी को पहले ही किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस बात की आशंका है कि अगर किसानों के संगठन दिल्ली में घुसे तो हंगामा बढ़ सकता है। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया। लेकिन किसानों को रोकने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान हालात बिगड़ गए और अफरा तफरी मच गई। क्योंकि किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों की वजह से वहां तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में वहां चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। वहां खड़ी मीडिया कर्मियों की गाड़ियों के पास भी सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वाटर कैनन की मदद से पानी छिड़कती नजर आई। पुलिस ने इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। हरियाणा की तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल न हो सकें, इसके लिए शंभू बॉर्डर को बैरिकेड और पुलिस के जवानों से पाट दिया गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए किए गए इंतजामों ने 3 साल पहले हुए किसानों के आंदोलन की याद दिला दी। खबर आई बिहार से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वहां वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा कर दिया। इससे गुस्साए नीतीश ने वोटिंग की मांग कर दी, लेकिन इससे पहले आरजेडी ने सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती सड़क से हटाया, क्योंकि ये लोग विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए अड़ गए। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये सड़क पर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की। प्रदर्शनकारियों को हटाना आसान नहीं था। एक कार्यकर्ता तो अड़ ही गया, उसे वहां से उठाने में पुलिस परेशान हो गई। इस कार्यकर्ता को जबरदस्ती वहां से हटाया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने जुटे बाकी लोगों को भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने में पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी संख्या में वहां पुलिस पहुंच गई। सड़क पर धरने पर बैठे एक एक प्रदर्शनकारी को हटाया गया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध करना बंद नहीं किया। ये सभी प्रदर्शनकारी विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनका मार्च पूरा नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही धक्का मुक्की हो गई। सारा हंगामा बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले हुआ, क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ता बहुत देर तक सड़कों पर ही बैठे रहे। पुलिस ने जब उन्हें उठाना चाहा तो आरजेडी कार्यकर्ता उसी पर भड़क गए। धरने पर बैठने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इन लोगों को पुलिस ने वहां से हटने का फरमान सुनाया, लेकिन वो हटे नहीं, उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए। नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ये बवाल इस आशंका में हुआ क्योंकि आरजेडी को शक था कि उसके विधायकों को पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया, और इसी वजह से कई आरजेडी कार्यकर्ता रात में ही तेजस्वी यादव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। ये गहमा गहमी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस के कई बड़े अधिकारी आधी रात में तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे, और इसी बात पर आरजेडी कार्यकर्ता भड़क गए। वो भी तेजस्वी के घर के बाहर पहुंच गए। इन लोगों ने वहीं पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गलत इरादे से तेजस्वी के घर में घुसी। रात के अंधेरे में दोबारा छापा मारा गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस तेजस्वी के घर में मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं को लेने पहुंची। इसी बात पर वो भड़क गए। ठंड के मौसम में वो रात भर वहीं बैठे रहे। लेकिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि नीतीश सरकार ने यह टेस्ट पास कर लिया। उन्होंने पहले ध्वनि मत से और फिर वोटिंग के जरिए फ्लोर टेस्ट पास किया। और इसके बाद पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। पटना की सड़कों पर पटाखों की लड़ियां बिछ गईं।
और आतिशबाजी शुरू हो गई। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने की खबर मिलते ही बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ढोल बज उठे, मानो इस आवाज से एनडीए की कामयाबी को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का यह जश्न लंबा चला। वो पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जुटे।